हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट हैकर। आज हम लोग बात करेंगे एक पोजिशनल ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे हमें रुकना होता है और कैसे एक प्रॉफिट को बुक करना होता है। और भी लंबा प्रॉफिट हम ले सकते थे, बट एक टारगेट, एक रूल्स, अगर उससे ऊपर हमें एक अच्छा मूव मिल रहा है तो हमें बुक कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज हम आप लोगों के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये देखो, चार्ट आपके सामने खुला है, ये डेली चार्ट है और ये एक पोजिशनल ट्रेड है। मैंने इसमें पोजीशन कब बनाया? मैंने उस वक्त पोजीशन बनाया जब ये एक बॉटम पे था। इस इसमें ट्रेड और भी पहले हमें मिल रहा था, करीब करीब 1375 के आसपास। ये जो आप यहाँ से ये मूव देख रहे हो, ये इलेक्शन के रिजल्ट आने के पहले, उसके एक दिन पहले का डे है। तो इस आसपास में यहाँ मार्केट फॉल हुआ था, तो यहाँ पे भी एक बाइंग पोजीशन बन रहा था, लोग निकल रहे थे। बट अगर आप मार्केट को समझते हो और चार्ट को समझते हो तो यहाँ हमारे लिए एंट्री पोजीशन बन सकती थी इसके आसपास में। तो ठीक है, हम लोगों ने एंट्री नहीं करी, बट कब एंट्री करी और देखो कैसे एंट्री करी। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस कैंडल को ऐसे मिला लो, ये एक ट्रेंड लाइन था। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन था। इस मूव के बाद इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और ये जो है ये एक बुलिश कैंडल था। 3 जुलाई को मैंने एंट्री ली इस ट्रेड में। एंट्री लेने के बाद ये पोजिशनल ट्रेड था। और पोजिशनल ट्रेड को आपको पता है, हम 2 4 10 15 दिन, जब तक हमारा टारगेट ना आ जाए तब तक रखते हैं। मिनिमम 1:2 का टारगेट रखते हैं। बट मुझे उम्मीद थी कि ये ट्रेड अच्छा मूव दे सकता है। क्यों? क्योंकि एक बहुत समय तक एक स्पेसिफिक ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था, उसके बाद ये ब्रेकआउट था। करीब करीब आप यहाँ से यहाँ तक का डेटा देखोगे तो ये 1 महीने से ऊपर का, 1 डेढ़ महीने 2 महीने के आसपास का डेटा है। उसके बाद ये ब्रेकआउट देता है। और ब्रेकआउट कहाँ पे देता है? इस लाइन को देखोगे तो ये 45 मूविंग एवरेज है। आप 45 यूज कर लो, 50 यूज कर लो, बट उस मूविंग एवरेज के आसपास जब भी आता है तो डेली चार्ट में वो अच्छा मूव दे सकता है, ये प्रोबेबिलिटी होती है। तो मैंने इस कैंडल के आसपास में डे एंड पे बाय करा। और मैंने प्रॉफिट बुक कहाँ करा है? आप यहाँ देख लो, ये माइनस में जो दिखा रहा है ये 35 क्वांटिटी थी, मैंने यहाँ पे बुक करा। अब यहाँ पे मैंने प्रॉफिट क्यों बुक करा, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी भी ये ब्रेकआउट है, लोग यहाँ पे एंट्री भी कर सकते हैं, बट मेरा क्या था, मुझे दूसरा ट्रेड मुझे फिर ढूंढना है बॉटम का। क्योंकि ये जो आप ईएमए देख रहे हो, ये मैग्नेट की तरह काम करता है और यहाँ से फिर ये आइदर यहाँ पे होल्ड करेगा या फिर कुछ करेक्शन दिखाएगा। अगर आज नहीं दिखाया तो कल दिखाएगा, बट अब 1 2 दिन में करेक्शन या 10 15 दिन के लिए यहाँ पे होल्ड करेगा। तो मुझे पैसे फंसा के नहीं रखने, मैं उसे दूसरे स्टॉक्स में लगाऊंगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे एग्जिट करा। अब देखो, आप यहाँ पे एंट्री करने के बाद मैंने प्रॉफिट कब कब और क्यों नहीं बुक करा, मैं वो आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ तक मूव होने के बाद 1:2 था, फिर भी मैंने प्रॉफिट इसलिए नहीं बुक करा क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 1639 पे। ये लाइन आप देख ही रहे हो, 1639 पे मैंने प्रॉफिट बुक करना था। बट मैंने क्यों नहीं बुक करा? क्योंकि डे एंड पे मैं डिस्पोजिशनल ट्रेड का, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो एंट्री या एग्जिट कोशिश करते हैं डे एंड पे करें जनरली। लगभग डे एंड उन्हें उन्हें डायरेक्शन पता चल जाना चाहिए। एटलीस्ट एंट्री तो डे एंड पे ही होती है। तो जब यहाँ पे ये आया प्राइस, ये सीधा ऊपर जाकर क्लोज कर दिया, तो ये ब्रेकआउट को कंफर्म कर दिया इसने। अब उसके नेक्स्ट डे ब्रेकआउट कंफर्मेशन है तो निकलने की कोई बात है ही नहीं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन तो है। लेकिन फिर नेक्स्ट डे का भी कैंडल जो है वो भी ब्रेकआउट कंफर्म कर दे रहा है। तो कंफर्म कर दे रहा है तो पॉसिबिलिटीज तो है कि ये ऊपर भी जाएगा। और आप यहाँ पे एक पैटर्न देखोगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इस पैटर्न में अच्छा टारगेट हमें मिल सकता है। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट 5 दिन या 10 दिन में हमें मिल जाए। इसलिए मैंने अपने पैसे को विड्रॉ किया और जो प्रॉफिट थी यहाँ से यहाँ तक का, ये मैंने राइड करा। जो और प्रोफेशनल हैं जिनके पास कैपिटल होगा वो आगे भी राइड करेंगे। तो आप देखो, 1527 28 के आसपास कुछ प्राइस में लिया होगा, 1530। और आज एग्जिट कितने पे है? 1708 पे एग्जिट है। तो 1708 का एग्जिट भी बुरा एग्जिट नहीं है, बहुत बढ़िया एग्जिट है। आप देखोगे करीब करीब 200 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। तो नॉट बैड। 1:10 1:8 से 10 के बीच का मुझे लगता है लॉस एंड प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो ऐसे ही हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर यूट्यूब पे फिर से वीडियोस बना रहे हैं, और फिर से हम लोग बैंक निफ्टी के वीडियोस बनाया करेंगे और लाइव भी आया करेंगे। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।